हाँ, यंत्र में कोई कमी आ गई थी। अतः वो जो देव त्रिय आदि हैं, जो बाह्यदर्शी हैं, प्रत्यक्ष तत्व आत्म तत्व ज्ञान विवर्जित है, वो भोग के लिए कर्म करते हैं और पुनः वो जो कर्म है वो कर्म पुनः संचित हो करके प्रारब्ध मुक्त बनता है और वो प्रारब्ध जो है वो जन्म है। इस प्रकार से पूर्वकृत कर्म का भोग जन्म हुआ, पुनः उस जन्म में भोग काल में किए गए जो कर्म हैं उन कर्मों का पुनः संचय हुआ और संचित कर्मों का पुनः प्रारब्ध हुआ, पुनः जन्म हुआ। इस प्रकार से एक कर्म का जो फल है उस कर्म फल भोग में काल में जीवन में पूरा वो जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध नियत कालिक 50 वर्ष 25 वर्ष इसके अल्प वो प्रारब्ध होता है। उस प्रारब्ध में पूर्व जो कर्म है उनका जो क्रम है सुकृत दुष्कृत का वो उनकी फलोन्मुक्ता नियत रहती है। तो नियत काल एक श्वास का भी अधिक काल प्राप्त नहीं हो सकता है। नियत श्वास कालों का प्रारब्ध होता है, तो उस प्रारब्ध काल में पुनः भोग के लिए कर्म होता है। और क्योंकि जब तक आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है तब तक कर्म कृत कर्म फलोन्मुख होंगे ही, उनसे अंकुरता होगी ही। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अग्नि अर्जुन। जब तक ज्ञान आत्मज्ञान जब तक नहीं होगा, आत्मज्ञान के द्वारा ही जो कृत कर्म हैं वो भस्म होते हैं, अर्थात भूंजे हुए चणक आदि के समान पुनः वो फलोन्मुख नहीं होते। यतः परागदर्शी हैं, आत्मदर्शी नहीं हैं प्राणी, क्योंकि स्वभावतः वो बाह्य पदार्थ का ही ज्ञान कर सकते हैं। आत्म तत्व का ज्ञान जब नहीं होगा तो वो जो किए गए कर्म हैं वो कर्मों के फलोन्मुखता का विनाश नहीं होगा, वो फलोन्मुख अवश्य होंगे। जब आत्मज्ञान हो गया तो जिस जीवन में भी ये अनादिकाल से कितने योनियां कितने जीवन प्राप्त हुए होंगे ये किसी को ज्ञात नहीं है। जिस जीवन में ईश्वर की कृपा से आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो जाने पर वो जो कर्म हैं जो कृत कर्म हैं उनकी फलोन्मुखता समाप्त हो गई, तब उत्तर जन्म नहीं होता है। उसी को दृष्टांत दे रहे हैं। एक कर्म का फलोन्मुखता जन्मादि प्राप्त किया, उस जन्म काल में उस जीवन काल में जो कर्म किया पुनः उसका संचय हुआ, संचित होकर के पुनः प्रारब्ध बना। इस प्रकार से चक्र का दृष्टांत देते हुए कहते हैं, नद्यां कीटः इव आवर्तातवर्तांतरमासु ते व्रजन्तः जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृत्तिम। दृष्टांत दिया, जिस प्रकार से कीट किसी नदी में पड़ा हुआ कीट एक भ्रमर से दूसरे भ्रमर में चला जाता है और उसी चक्कर में जो जल का जो घुमाव है, एक चक्री उसको कहते हैं, भ्रमर कहते हैं, आवर्त कहते हैं, वो जल घूमता है और उस जल के घुमाव में वो पड़ा रहता है। कुछ देर के बाद वो
जो चक्र है, जल चक्र है, वो समाप्त हो जाता है, परंतु वो कीट बाहर नहीं निकल पाता, फिर दूसरे जल चक्र में पड़ जाता है। इस प्रकार से एक चक्र से दूसरे चक्र में, दूसरे चक्र से पुनः तीसरे चक्र में, वो चक्र जो है जल चक्र आवर्त नष्ट होते रहते हैं। और एक जल चक्र आवर्त के नाश के उत्तर काल में वो कीट दूसरे आवर्त में चला जाता है, उसको तीर नहीं प्राप्त होता है, उसी चक्रों में पड़ा रहता है। ठीक दृष्टांत यहाँ पर भी है। प्रारब्ध रूप जो कर्म है, उस भोग के लिए जन्म प्राप्त हुआ, और उस जन्म में जो किए गए कर्म हैं पुनः संचित हो करके और उत्तन प्रारब्धोन्मुख हुए। फिर प्रारब्ध जब बने वो पुनः जीवन प्राप्त हुआ, पुनः जीवन में, उस जीवन में भी कर्म किया, उन कर्मों का पुनः प्रारब्ध बना। इस प्रकार से जन्मोनो जन्म लभन्ते, एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त होते हैं। निवृत्ति जो है, जन्म निवृत्ति, आवागमन निवृत्ति प्राप्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार से स्वतः कीट एक आवर्त से दूसरे आवर्त में जाता रहता है, वो स्वतः निर्वृत्ति को आवर्त निवृत्ति से को प्राप्त नहीं करता, उसी प्रकार से जो जीव है, वो जीव एक जीवन जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त करता है, इस जन्म और मृत्यु से निवृत्ति नहीं प्राप्त करता है। कब निवृत्ति होगी, तब बता रहे हैं। सत्कर्म परिपाकाते करुणा निधिनोद्धतः प्राप्तीर तरुच्छायाम विश्राम्यन्ति यथा सुखम। पहला जो कीट दृष्टांत था, वो कीट दृष्टांत को बता रहे हैं, कैसे वो आवर्त से निवृत्ति प्राप्त करेगा। तब कह रहे हैं सत्कर्म परिपाकात, उस कीट के, उस जंतु के जो सत्कर्म हैं, वो सत्कर्म का जो परिपाक हुआ, परिपक्वता हुई, फलोन्मुखता, सत्कर्मों की फलोन्मुखता जब हुई, तब उन सत्कर्म के फल के रूप में कोई करुणानिधि, कारुणक संत प्राप्त मिला, और उस संत के द्वारा, सज्जन पुरुष के द्वारा, करुणा संपन्न सज्जन पुरुष के द्वारा उद्धतः, उस आवर्त से उसको निकाल लिया गया, उद्धार हो गया। और प्राप्य तीर तरुच्छायाम, और तीर स्थित वृक्ष की छाया उसको प्रदान कर दिया। तो जब वो वृक्ष छाया को प्राप्त किया, तो यथा सुखम विश्राम्यते, सुख पूर्वक जो है उसकी विश्रांति। दृष्टांत में एक आवर्त से दूसरे आवर्त में पड़े हुए कीट का उद्धार उसके सत्कर्मों से प्राप्त करुणा संपन्न सज्जन पुरुष के द्वारा होता है। वो सज्जन पुरुष उस आवर्त से उसको निकाल करके और किसी तीर वृक्ष की छाया में उसको स्थापित करता है, तो वो सुख को प्राप्त करता है। रह गई जो देव त्रिगादि योनि में जो मनुष्य हैं, जो परागदर्शी हैं, प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं, बाह्य पदार्थों का ही ज्ञान करने वाले हैं, उनके जो दृष्टांत है उनके लिए क्या होगा, तो उपदेश अवाप्यैव आचार्या तत्वदर्शिनः
पंचकोश विवेकेन लभन्ते निर्वृत्तिम पराम। यहाँ पर भी सत्कर्म परिपाकात ते, यहाँ पर भी अन्वय करना पड़ेगा। जिस प्रकार के शरीर सत्कर्मों के परिपाक होने पर कीट को कारुणिक सज्जन पुरुष प्राप्त होता है, जो सज्जन पुरुष उसको उस आवर्त से बाहर करता है, उसी प्रकार से जब प्राणी के जन्म जन्मांतर से इसी प्रकार से इस जन्म मृत्यु आवर्त में पड़े हुए प्राणी का जब सत्कर्म की परिपक्वता होती है, सत्कर्म फलोन्मुख होता है, तो उस सत्कर्म के परिपाक से उपदेशम अवाप्य, सत्कर्म का फल ही है। इसलिए जो आत्म तत्व है, जो मोक्ष है, ये मोक्ष भी बड़े सुकृत के से प्राप्त होता है। जो सुकृत कर्म है, जन्म जन्मांतरी जो सुकृत कर्म है, वो सुकृत कर्म के बसात ही आत्म विषय ज्ञान या उपदेश प्राप्त होता है। तो जब उन प्राणियों का सुकृत उदित हुआ, फलोन्मुख हुआ, तो आचार्य तत्वदर्शिन, आत्मदर्शी आचार्य के से द्वारा उपदेशम अवाप्य, आत्म तत्व का उपदेश प्राप्त किया। वो उपदेश श्रवण मनन निधिध्यासनादि रूप उपदेश, तत्वमस्यादि महावाक्यों का जो उपदेश है, वो उपदेश जब प्राप्त किया, प्राप्त करने के बाद कैसे प्राप्त किया, उपदेश को प्राप्त किया, और उपदेश प्राप्त करने के बाद यह आत्म तत्व का अनात्म तत्व से विवेक कैसे हो गया, कहा पंचकोश विवेक है। ये जो आत्मा के आच्छादक उपाधि रूप पंचकोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये जो पांच कोश हैं, इन कोशों से का विवेक हो जाने पर स्थूल देह कोशः न तु आत्मा, मनोमयः कोशः न तु आत्मा, प्राणमयः कोशः न तु आत्मा, विज्ञानमयः कोशः न तु आत्मा, आनंदमयः कोशः न तु आत्मा। इस प्रकार से पंचकोश के विवेक से और निर्वृत्ति, परानिवृत्ति, शाश्वत निवृत्ति, आवागमन निवृत्ति को प्राप्त करता है। अब ये पंचकोश विवेक के द्वारा यदि अब आचार्य का उपदेश, आचार उपदेश में ही पंचकोश विवेक है। आचार्य तत्वदर्शी आचार्य जो सत्कर्मों के द्वारा, प्राणी के सत्कर्मों के द्वारा जो प्राप्त हुआ आचार्य है, वो पंचकोश विवेक से आत्मा का निश्चय कराता है। तो जब आत्मा का निश्चय पंचकोश विवेक से हो जाता है, तो वो विविक्त आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त जो पुरुष है, वो आवागमन से निवृत्त हो जाता है। कैसे विवेक होगा, तब बता रहे हैं कि विवेक का क्रम कैसे है, किस क्रम से पंचकोशों से आत्मा का विवेक आचार्य कराता है। अन्नम प्राणो मनो बुद्धि,
आनंदे आनंदस्येति पंचते। कोश जो है 5 हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, बुद्धिमय माने विज्ञानमय और आनंदमय। कोशा तैः आवृतः स्वात्मा। ये 5 जो हैं आवरण हैं, आच्छादक हैं। आच्छादक होने के कारण ही अन्नमय शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और अविद्या, इन को आत्मा के आवरक होने के कारण इनको कोश कहा गया है। तो इन कोश ते कोशा तैः कोशैः आवृतः, उन कोशों से आवृत होने के कारण स्वात्मा विस्मृत्या संसतिं व्रजेत। स्वात्मा स्वस्वरूपम, जीवात्मा इन 5 कोशों से आवृत होने के कारण स्वस्वरूप जो उसका जीवात्मा का स्वकीय स्वरूप शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव चित स्वभाव जो स्वरूप है, वो स्वरूप को विस्मृत हो गया। तो वो जो स्वस्वरूप विस्मृति है वही संस्कृति की आवागमन के प्रति कारण है। जब तक जीवात्मा को स्वस्वरूप ज्ञान नहीं होता, स्वस्वरूपावाप्ति नहीं होती, तब तक ये संस्कृति आवागमन उत्पत्ति विनाश जन्म मृत्यु होती रहती है। इस संस्कृति को प्राप्त होता है। वो जो विस्मृति है, जो स्वस्वरूप अज्ञान है, वही अविद्या है और वही अविद्या इस संसार की कारण है। अतः ये पंचकोश, ये जो पंचकोश अविद्या के द्वारा ही पंचकोशों का आवरण आत्मा में हुआ है। पूर्वोक्ति रीति से अविद्या से उत्पत्ति इनकी कही गई है और वो उत्पन्न हो करके अन्नमय प्राणमय आदि जो कोश हैं वो आत्मा के स्वरूप को आवृत कर लेते हैं। तो आत्मा का स्वरूप आवृत हो जाने पर, जीवात्मा का स्वस्वरूप आवृत हो जाने पर जीवात्मा अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। अतः वो संस्कृति को, जन्म मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। ब्रजेत स्यात् पंचीकृत भूतोत्था देहः स्थूलो अन्न संज्ञकः लिंगम तु राजसैः प्राणैः प्राणः कर्मेन्द्रियैः सह। एक अन्नमय कोश है। वो अन्नमय कोश है क्या, उसका भी जानना आवश्यक है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं पंचीकृत भूतोत्थः, स्थूल जो भूत हैं उन स्थूल भूतों से जायमान जो स्थूल देह हैं, इसको अन्नमय कोश कहा गया है। दूसरा 3 शरीर बताया था। एक अन्नमय शरीर माने स्थूल शरीर, भौतिक शरीर, और एक सूक्ष्म शरीर जिसका नाम लिंग शरीर है, और एक कारण शरीर है। वस्तुतः 3 ही कोश हैं। एक अन्नमय शरीर कोश है, एक सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर कोश है, और दूसरा कारण शरीर अविद्या कोश है। क्योंकि जो लिंग शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, उस शरीर के अंदर ही 3 का विभाग, 3 कोशों का विभाग किया गया है। प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय।
प्राण सूक्ष्म शरीर अंतर्गत ही है, सूक्ष्म शरीर के अवयव हैं। मन भी सूक्ष्म शरीर का अवयव है। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जो है वो सूक्ष्म शरीर के अवयव हैं, और बुद्धि भी सूक्ष्म शरीर का अवयव है। परंतु प्राण, मन और बुद्धि की पार्थक्य प्रतीति, जो सूक्ष्म शरीर के अवयव होते हुए भी पार्थक्य प्रतीति होने के कारण इनको अलग से कोश के रूप में माना जाता है। तो सबसे पहले अन्नमय कोश है, वो अन्नमय कोश के उत्तर में जो लिंगे, तो लिंग शरीर में जो प्रथम कोश है वो प्राणमय कोश है। राजसई प्राणैः सह, प्राण सब इंद्रियों का भी वाचक है। प्राण राजसई प्राणैः रजः अंशोद्भव प्राणैः इंद्रियैः, माने कर्मेन्द्रियैः। सह यह प्राणः स प्राणमय कोशः इति उच्यते। रज अंश से जायमान जो कर्मेंद्रिय हैं और रजा अंश समुदाय जो प्राण है, वो प्राण रज अंश से जायमान कर्मेंद्रियों के साथ प्राणमय कोश कहलाता है। इसके उत्तर में मनोमय कोश है, लिंगे का अन्वय यहाँ पर भी करना होगा। लिंगे तु द्वितीय, लिंग में जो द्वितीय कोश है वो मनोमय कोश है। तो सात्विकैः धीन्द्रियैः साकं विमर्शात्मा मनोमयः तैरेव साकं विज्ञानमयः धी निश्चयात्मिका। विमर्शात्मा, विमर्श एव स्वरूपम यस्य सा, आत्म शब्द स्वरूप परक है। विमर्श स्वरूप, विमर्श है स्वरूप जिसका, ऐसा जो मनोमय कोश है लिंग के अंतर्गत, लिंग शरीर अंतर्गत, वो सात्विक धी इंद्रिय सत्व गुण से जायमान जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, उन ज्ञानेन्द्रियों के साथ जो मन का विमर्शात्मक परिणाम है, जिसको मन कहा गया, वो मन कोश है। और वही सात्विक इंद्रियों के सहित अंतःकरण का जो निश्चयात्मक जो परिणाम है, ज्ञान बुद्धि पद से बोध है, वो सात्विक इंद्रियों के साथ जो निश्चयात्मक परिणाम है अंतःकरण का, ज्ञान बुद्धि, उसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। इस प्रकार से स्थूल शरीर स्वयं एक कोश है, परंतु सूक्ष्म शरीर जो लिंग शरीर है, उस लिंग शरीर के अंतर्गत तीन कोश हैं, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। था सूक्ष्म जो स्थूल शरीर है वो आवरक केवल एक आवरक है, एक आच्छादक है। लिंग शरीर त्रिधा आच्छादक है, प्राण रूपेण, मनः रूपेण, ज्ञान रूपेण। इसीलिए जो आत्मा में तादात्म्य लिंग शरीर का ज्यादा रहता है, स्थूल शरीर का तो भेद कथनचित हो भी सकता है,
वेदांत ज्ञान के बाद वेदांत ज्ञान के बिना भी स्थूल शरीर को हम आत्मा से पृथक मान भी सकते हैं युक्तियों के द्वारा, क्योंकि जितने अवयव हैं उन अवयवों में किसी अवयव के विकृति हो जाने पर भी अहम प्रतीति होती है। एक हाथ कट गया तब भी अहम यह प्रतीति है, संपूर्ण हाथ पैर रहने पर भी अहम प्रतीति है, और दोनों हाथ पैर कट जाने के बाद भी अहम प्रतीति है। अतः ये तो निश्चित हो गया कि ये जो स्थूल शरीर है ये आत्मा नहीं है। इसका तो युक्ति के द्वारा कथनचित ज्ञान हो सकता है, पार्थक्य हो सकता है, परंतु जो अंतःकरण के धर्म हैं, प्राण, इसलिए प्राण में अधिकतर आत्मा का व्यवहार होता है। प्राण वायु के निस्सरण हो जाने के बाद लोक में कहते हैं जीव निकल गया, तो प्राण में अधिक निकट है आत्मा के, उससे अधिक जो है अंतःकरण है। इसलिए अंतःकरण का विवेक अनेक दार्शनिकों ने आत्मा से न करके अंतःकरण को ही आत्मा मान करके और व्यवहार किया। जैसे नैयायिकों ने स्थूल शरीर का विभेद तो आत्मा से कर दिया, प्राण का भी विभेद आत्मा से कर दिया, परंतु जो अंतःकरण है वो अंतःकरण का विवेक मन को द्रव्य मान लिया, परंतु अंतःकरण के जो परिणाम हैं सुख दुख इच्छा द्वेष धर्माधर्म आदि, ये इसका आत्मा से विवेक न होने के कारण ही उन्होंने जो अंतःकरण के जो धर्म थे उनको आत्मा के गुण मान लिया। अतः अंतः जो लिंग शरीर है वो लिंग शरीर का त्रिधा आवरण जो है देखा गया है, प्राण रूपेण भी आवरण देखा गया है, मनः रूपेण भी आप देखा गया है, अहम जीवामि ये भी व्यवहार होता है, अहम संकल्पयामि ये भी व्यवहार होता है, अहम जानामि ये भी व्यवहार होता है। अतः त्रिधा आवरण उसमें है। अतः लिंग शरीर के 3 कोष बताए गए। और 5वां कोष है कारण, जो कारण माने अविद्या, अविद्या कोष है। कारणे सत्वम आनंदमयः मोदादि वृत्तिभिः तत्तत् कोशैस्तु तादात्म्यात् आत्मा तत्तत् मनोमयः। कारणे, कारण शरीर जो अविद्या है, कारण शरीरभूत जो अविद्या है, जो मलिन सत्वमस्ति, वहाँ पर वो जो अविद्या है वो आनंदमय कोश है। कैसे? वो मोदादि वृत्ति भी सा, जो उस की अविद्या की सुषुप्ति काल में न तो स्थूल शरीर है न तो लिंग शरीर है, अपितु कारण शरीर मात्र शेष रहता है, जो तृतीय अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था। वहाँ पर कारण शरीर के ही व्यापार हैं, सुखाकार, स्वस्वरूपाकार, अज्ञानाकार, ये जो वृत्ति हैं, व्यापार हैं। अविद्या हमेशा परिणममान रहती है, सुषुप्ति काल में भी उसके व्यापार है। उन वृत्तियों के सहित
जो अविद्या है वो आनंदमय कोश है। ये जो 5 कोश बताए गए, इन कोशों के साथ तादात्म्यता होने के कारण जीवात्मा इन कोशों के साथ अहम चलामि, अहं गच्छामि, शरीर का भी तादात्म्य है। अहम स्थूलः, अहं गौरः। इस प्रकार से जो अन्नमय शरीर है उसका भी तादात्म्य है। लिंग शरीर के तीनों अंशों का तादात्म्य है। और जो सुषुप्ति है वो सुषुप्ति कालीन जो कारण शरीर अविद्या है उसका भी तादात्म्य है। अहम अज्ञ ये प्रतीति होती है। अतः 5 कोशों के तादात्म्यता के कारण आत्मा तन्मय, आत्मा स्थूल शरीर है, आत्मा प्राण है, आत्मा मन है, आत्मा विज्ञान है, आत्मा अविद्या है, आत्मा, तीनों कोशों के रूप में आत्मा की 5 कोशों के रूप में ही आत्मा प्रतीत होता है। तन्मयः भवेति। अब जब तन्मय हो गया तो विवेक कैसे होगा? तो विवेक के लिए बताया इन 5 महाकोशों, जो 5 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय, इन कोशों से व्यावृत्ति अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, अन्वय व्यतिरेक माने तद सत्वे तद सत्वम अन्वयः, तद अभावे तद अभावः व्यतिरेकः। उसको आत्मसीमा कारिका में उसका स्पष्टीकरण किया है अन्वय वेद का। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा 5 जो कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इनसे विवेक हो जाने पर स्वात्मानं ततः उद्धृत्य, ततः उन 5 कोशों से आत्मा का उद्धार होने पर परम ब्रह्म प्रपद्यते, जो उसका जीवात्मा का स्वकीय स्वरूप है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जो स्वरूप है, उस स्वरूप को जीवात्मा प्राप्त हो जाता है। जब तक 5 कोशों का तादात्म्य जीवात्मा में भाषित होता है तो तत्तादात्म्यापन्न ही जीवात्मा अपने को मानता है, अपने को शरीर रूप में मानता है, मन रूप में मानता है, प्राण रूप में मानता है, विज्ञान रूप में मानता है। और जब अन्वय व्यतिरेक के द्वारा विवेक हो गया कि 5 कोश से मैं अतिरिक्त हूँ, यह जब ज्ञान हो गया तो स्वस्वरूप को प्राप्त करता है। और वो स्वस्वरूपावाप्ति ही वेदांत दर्शन का मोक्ष है। उस अन्वय व्यतिरेक को बताते हैं इस कारिका में। अभाने स्थूल देहस्य स्वप्ने यत भानमात्मनः स अन्वयः। स्थूल देहस्य भानम प्रतीति ही स्वप्ने न भवति, परंतु आत्मनः प्रतीति तत्र भवति। अहंता की प्रतीति होती है। आत्मा का जो भास्वर स्वरूप है, अत्रयम् पुरुषः स्वयं ज्योतिः, सुषुप्तिकालीन
सुषुप्ति काल को अभिप्रेत करके ये श्रुति आत्मा को स्वयं स्वप्रकाश प्रतिबोधित किया है। अतः स्वप्न में स्थूल से शरीर नहीं रहता है, परंतु आत्मा रहता है। ये अन्वय हो गया। व्यतिरेकतस्त, व्यतिरेक क्या है? आत्मनः भाने अन्योभासनम्। आत्मा का भान, आत्मा का प्रकाश, आत्मा का ज्ञान स्वप्न अवस्था में होता है, परंतु अन्नमय कोश का भान नहीं होता। इसलिए यदि आत्मा अन्नमय कोश यदि आत्मा होता तो आत्मा का भान स्वप्न में है, तो अन्नमय कोश जो स्थूल शरीर है उसका भी भान ज्ञान होता, परंतु नहीं होता है। और उस स्थूल शरीर के भान न होने पर भी आत्मा का भान होता है। अन्य अनवभासनम इति तद्भाने, आत्मा का भान होने पर भी उसका भान नहीं होता है। अतः यह व्यतिरेक है। इस अन्वय व्यतिरेक के द्वारा अन्नमय कोश से विविक्त आत्म तत्व है, ये निश्चय हो जाएगा। यदि आत्म तत्व अन्नमय कोश आत्म तत्व होता तो स्वप्न में आत्मा का भान है, तो स्थूल शरीर का भान होता, परंतु स्थूल शरीर का भान नहीं है। और आत्मा का भान होने पर भी और स्थूल शरीर का भान नहीं है, ये व्यतिरेक है। इस अन्वय व्यतिरेक से स्थूल शरीरम आत्मा नास्ति अपितु आत्मनः आवरकः कोशः, यह ज्ञान होगा तो वो अनात्मभूत जो स्थूल शरीर रूप कोश है उससे आत्मा का विवेक हो जाएगा। अब जो तीन बचे, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया था ये लिंग शरीर के अंतर्गत ही तीन कोश हैं, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय। ये तीन आवरण रूप में लिंग शरीर आच्छादक है, ऐसा तीन कोश कहे गए। उनका अन्वय व्यतिरेक के द्वारा व्यावृत्ति तीनों के एक साथ कह रहे हैं आचार्य। इसीलिए प्राण की अलग, मन की अलग और विज्ञान की अलग, तीनों कोश की अलग अलग निवृत्ति न करके और सीधे तीनों की निवृत्ति हो जाएगी। कैसे? लिंगाभाने सुषुप्तौ स्यादात्मनो भानम अन्वयः। और व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिंगस्य भानम उच्यते। लिंग शरीर का भान, सूक्ष्म शरीर का भान ज्ञान सुषुप्ति में नहीं होता है, परंतु आत्मा का भान होता है। ये अन्वय लिंगाभाने सुषुप्तो, लिंग का भान है और आत्मा का लिंग का भान नहीं है, लिंग का ज्ञान नहीं होता। लिंग शरीर का, सूक्ष्म शरीर का ज्ञान सुषुप्ति में नहीं होता, परंतु आत्मा का होता है। अतः लिंग शरीर से भिन्न आत्मा है। अन्वय है, व्यतिरेक है। आत्मा का भान सुषुप्ति में होता है और लिंग का भान नहीं होता, इसलिए व्यतिरेक है। यदि लिंग शरीर अर्थात लिंग शरीर अंतर्गत प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय
जो कोष, यही आत्मरूप यदि होते तो सुषुप्ति में आत्मा का भान होता है, तो लिंग शरीर के अवयवभूत रूप जो ये तीनों कोष हैं, इनका भी भान होना चाहिए, परंतु नहीं होता। अतः प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ये आत्मा के आच्छादक हो सकते हैं, आप तत्व नहीं हो सकते हैं। इन तीन कोषों से विवेक होगा। चौथा कोष जो आनंदमय कोष, आनंद स्वरूप आत्मा का आवरक जो कोष आनंदमय कोष है, वो कारण शरीर है। तद विवेकाद विविक्ता से उस कोशः प्राण मनोधिय, तद विवेकात, इसलिए कहा कि जब लिंग से विवेक आत्मा का कर दिया, लिंग शरीर से जब आत्मा का विवेक हो गया, तो उसी के विवेक से ही प्राणमय और विज्ञानमय कोषों का विवेक हो गया, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के अवयवभूत ही प्राण, मन और बुद्धि, ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया भी उसी के अवयवभूत हैं। इसलिए प्राण में यदि लिंग शरीर से विविक्त आत्मा हो गया, तो प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोष से विवेक हो गया। ते ही तत्र गुणावस्था भेद मात्रा पृथक्कता, इसलिए कहा वस्तुतः तीन कोष हैं, अन्नमय और लिंगमय, सूक्ष्ममय और विज्ञानमय, जो आनंदमय। तो एक स्थूल शरीर कोष है और एक लिंग शरीर कोष है और तीसरा अविद्या कोष है, आनंदमय कोष है। उसी का ते ही तत्र, लिंग शरीर के विवेक, जब विवेक आत्मा के साथ हो गया, लिंग शरीर से विविक्त जब आत्मा हो गया, तो लिंग शरीर अंतर्गत तीन जो कोष हैं उनसे भी विविक्त हो गया। ते ही तत्र, ये जो कोष हैं, तीन कोष की कल्पना जो एक ही लिंग शरीर में किया गया, तो गुण अवस्था भेद मात्रा, गुण अवस्था भेद मात्र से सत्व रज अवस्था जो भेद है, तद गुण प्रधान भावेन पृथक रूपता, उनके पृथक कोष के रूप में उनको कहा गया है। गुण अवस्था भेद मात्र से ही पृथक्करण किया गया है, वस्तुतः वो लिंग शरीर ही एक कोष है। अब रह गया जो आनंदमय कोष है, जो अविद्या रूप आनंदमय कोष है, वो कोष है, आत्मा नहीं है। इसका विवृति कर रहे हैं। सुषुप्त्य भाने भानन्तु समाधौ आत्मनो अन्वयः, व्यतिरेकस्तु आत्मभाने सुषुप्ति अनवभासनम्। सुषुप्ति अविद्या कोष है, आनंदमय कोष है। वो सुषुप्ति का भान, प्रकाश, ज्ञान समाधि में नहीं होता है, परंतु समाधि में आत्मा स्वयं स्वप्रकाश आत्मा भासमान रहता है। समाधि में जो तुरीयावस्था है, समाधि अवस्था है जीवात्मा की, वहाँ पर अविद्या के न रहने पर भी आत्मा रहता है। यदि अविद्या रूप आनंदमय कोष आत्मा होता, तो समाधि में आत्मा का भान होता है, तो सुषुप्ति रूप जो कोष है, अविद्या कोष है, आनंदमय कोष है, उसका भी भान होना चाहिए, नहीं होता। और
व्यतिरेक ये है कि आत्मा का समाधि में भान तो होता है और सुषुप्ति का भान नहीं होता। अतः जो सुषुप्ति अविद्या कोष है, कारण शरीर रूप जो सुषुप्ति है वो कोष है, वो कोष आत्मा नहीं है। इस प्रकार से जो पंचम कोष सुषुप्ति थी उससे भी आत्मा का विवेक हो गया। अतः पंचकोश विवेकेन एक दृष्टांत दिया है। वो दृष्टांत कोश से विविक्त कोश विवेक के लिए एक दिया है। यथा मुंचात ईशिका एवमात्मा युक्त्या समुद्धतः शरीर तया धीरैः परम ब्रह्मैव जायते धीरैः विद्वद्भिः। गुरु उपदेश प्राप्त जो विद्वान लोग हैं वो विद्वान लोग शरीर तृतयात् तीन जो शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उन शरीरों से समुद्धत अलग हो करके अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। कैसे? दृष्टांत दिया है। मुंचा, मूंज का जो पेड़ होता है, मूंज का जो पेड़ है उसमें मूंज होता है। वो 5 मूंजों से के अंदर ईशिका होती है, दंड। उसका जो दंड है, लकड़ी है, वो 5 मूंजों के अंतर्गत होती है। तो एक एक मूंज को जो बाह्य आवरण रूप में जो मूंज हैं, पत्ते ही होते हैं मूंज रूप में, पहले अधिक कठोर होता है, फिर उससे कोमल होता है, फिर उससे कोमल होता है। इस प्रकार से मूंज को सभी लोग जानते हैं। उसी को निकाल करके जो मोटा अंश होता है उससे मोटी रस्सियाँ बनती हैं, उससे जो और महीन होता है उससे और महीन रस्सियाँ बनती हैं, और जो अंदर ये अति सन्निकट ईशिका के होता है दंड के, वो अत्यंत कोमल होता है और उससे भी रस्सी क्या, उसी से जो मुंज का जनेऊ है, मेखला है, बनाया जाता है। क्योंकि मनुष्य को शरीर में धारण करने के लिए वो कुछ कोमल हो, मुलायम हो, इसलिए उसको धारण किए। तो वो दृष्टांत दिया। तो जिस प्रकार से 5 मूंजों से मूंज वही हैं, 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत, 5 परत, ये जो है मूंज रहते हैं, उसके अंदर ईशिका रहती है। वो ईशिका 5 मूंजों की व्यावृत्ति के बाद ईशिका का जैसे उद्धार किया जाता है, उसी प्रकार से युक्ति पूर्वक यहाँ युक्ति कि यदि ये अन्नमय शरीर आत्मा होता तो जहाँ आत्मा का भान होता है वहाँ आत्मा का भान हो, वहाँ अन्नमय शरीर का भान होता। यदि लिंग शरीर आत्मा होता तो सुषुप्ति में उसका भान होता। सुषुप्ति कालीन विद्या यदि आत्मा है तो मोक्ष काल में उसका निर्विकल्पक समाधि काल में भान होता। इस प्रकार से युक्ति के द्वारा जब विद्वान लोग शरीर त्रय से स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से आत्मा को विविक्त करेंगे, तब वो आत्मरूपता को प्राप्त होंगे। परात्मनोरेवं युक्ता, जिस प्रकार से युक्ति से वहाँ पर ईशिका को पृथक किया गया मूंजों से, उसी प्रकार से
परात्मनोः युक्त्या संभावित एकता तत्त्वमस्यादि वाक्यैः या साभागत्यागेन लक्ष्यते। अब इसके उत्तर में अपर जो आत्मा है, जीवात्मा और जो परमात्मा है, उनकी युक्ति के द्वारा जो संभावित एकता है, जीवः परमात्मा एव परमात्मनः भिन्नः जीवः नास्ति इति युक्ता संभाविता अस्ति या एकता। जीवात्मनो जीव और आत्मा की जो युक्ति के द्वारा संभावित एकता है, वो एकता कैसे प्राप्त होगी? तो तत्त्वमस्यादि वाक्य, तत्त्वमस्यादि जो महावाक्य हैं, महत्व ये है इनका, इन वाक्यों का तत्त्वमसि या अहम ब्रह्मास्मि, इन वाक्यों का जो अर्थ है वो संपूर्ण प्रकरणान्वित होता है। केवल तत्त्वम पद से मात्र का अर्थ अखंड चैतन्य अद्वैत चैतन्य नहीं होता, अपितु सदैव सोमिदम अग्रे आसीत एकमेवा द्वितीयम, यहाँ से उपक्रम उपसंहार पर्यंत जो भी पूर्व में फल कथन आया है, युक्तियाँ आई हैं, अर्थवाद आया है, उनके द्वारा अर्थ का जो निर्णय अखंड चैतन्य का जो निर्णय होता है, इसलिए उसको महावाक्य अर्थ कहते हैं, वाक्यार्थ नहीं। केवल तत्त्वम असि ये 3 पदों का अर्थ अखंड चैतन्य अद्वैत चैतन्य नहीं होता, अपितु तत्त्वमसि यहाँ से आरंभ करके और एतदात्ममिदं सर्वं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केशो उपसंहार पर्यंत मध्य पतित जो श्रुतियाँ हैं, अर्थवाद रूप हैं, फल कथन रूप हैं, उन श्रुतियों से संगत जो तत्त्वमसि इस वाक्य का अर्थ होता है, उसको महावाक्यार्थ कहते हैं। उन महावाक्यों के द्वारा भागत्यागेन लक्षणया इत्यर्थः, उस वाक्य जो तत्त्वमसि वाक्य है वो शक्यार्थ भी है उसका और लक्ष्यार्थ भी है। सर्वज्ञत्व विशिष्ट तत्पद का सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, तुम पद का अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, और लक्ष्यार्थ जो है अखंड चैतन्य अर्थ है, वो अखंड चैतन्य अर्थ जो लक्ष्यार्थ है वो भाग त्याग लक्षणा के द्वारा, माने विशेषण अंश जो भाग है उसको त्याग करके बोधित होता है, वो लक्ष्य होता है। अतः उस लक्ष्यार्थ से अखंड अर्थ की प्रतीति होती है। समय समाप्त हो गया है, यहीं तक आज पाठ होगा। अगला पुनः सोमवार से पाठ प्रारंभ होगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।